जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल ईमानदार ग्रुप पे। दोस्तों मैं हूँ के डी यादव और मैंने कल पढ़ाया था नंबर सिस्टम और उसका सेकेंड पार्ट में आज पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कल हम पढ़ाए थे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़े थे हम पढ़े थे पूर्णांक संख्या तक। क्या पढ़े थे? पूर्णांक संख्या तक पढ़ चुके थे। तो पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं? तो बता सकते हो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? थोड़ा बताओ, पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं? बताओ, खड़े बताओ। जब पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को सम्मिलित कर दिया जाता है तो वह संख्या यानी जब पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को सम्मिलित कर दिया जाता है तो संख्या समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। पूर्णांक संख्या कहलाती है ना। तो जैसे उसको हम बताए थे, यानी पूर्णांक संख्या में क्या होता है बच्चों, जैसा कि क्या है 0 1 2 3 4 5 अनंत तक, और उसके संग्रह क्या उसमें क्या मिला देते हैं? -1 -2 -3 -4 यानी अनंत तक। यानी हम क्या किए, पूर्ण संख्या के परिवार में यहाँ से क्या है पूर्ण संख्या है, इसके परिवार में हम ऋणात्मक प्राकृत संख्या को मिला दिए तो क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। आज इसी में पढ़ेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। पता है ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं और धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पहले हम धनात्मक पूर्णांक पढ़ लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तो आप खड़े होकर बताइए कि धनात्मक पूर्णांक कहते किसे हैं? प्राकृत संख्या को धनात्मक पूर्णांक। वेरी गुड। यानी सभी प्राकृत संख्या क्या कहलाती है? बैठ जाइए। यानी सभी प्राकृत संख्या यानी संख्याएं क्या कहलाती है? धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है? धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। यानी कि सभी धनात्मक संख्या यानी सभी प्राकृत संख्या क्या कहलाएगी गौरी? यानी धनात्मक पूर्णांक कहलाती। जैसे ये क्या है, यदि हमसे कोई पूछे कि यहाँ से कहलाएगी सब धनात्मक पूर्णांक, जी नहीं। कहाँ से कहलाएगी? यहाँ से। यानी 1 से लेकर के ये सब क्या कहलाएगा? सब तो ये सब धनात्मक पूर्णांक। यानी सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? सभी प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। यानी सभी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? धनात्मक पूर्णांक हो जाएगी। अब इसी में आता है, जैसा यहाँ पे दिया हुआ क्या ऋणात्मक में दिया हुआ, तो ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर है ना। तो क्या हो जाएगा? सभी, सीधा बोलिए कि सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाएगी? सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगी। ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगी। कहलाएगी। यहाँ तो समझिए, कोई दिक्कत नहीं। उतारते जाइए इसको। यानी कि धनात्मक पूर्णांक मैंने पढ़ा दिया और ऋणात्मक पूर्णांक पढ़ा दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्या। क्या पढ़ेंगे? सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश क्या होता है बच्चों? कोई बताओ क्या होता है सम संख्या इंग्लिश? सम संख्या इंग्लिश क्या होता है? इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर। यानी सम संख्या किसे कहते हैं? तो गौरी सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? आसान है, जो संख्या 2 से कटे। वेरी गुड। यानी जो संख्या 2 से कटे, जो संख्या 2 से कटे, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा समझेंगे कि जो संख्या 2 से कटे, जो संख्या 2 से कटे उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे 2 4 6 8 10 यानी अनंत तक, ये सब संख्याएं क्या हो जाएगी? सम संख्याएं हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सम संख्याएं। क्योंकि ये सारी संख्याएं क्या हो रही है? 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। इसको आप कई तरह से बोल सकते हैं। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे भी कहते हैं। वे संख्या जो से पूर्णतः कटे
उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और इसको याद करने सीधा समझिए कि जो संख्या 2 से कटे, एकदम शॉर्ट भाषा में हम याद कर लेंगे सम संख्या को। चलिए सम संख्या हम लोग समझ गए, अब चलते हैं विषम संख्या की ओर। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या क्या है? इसका इंग्लिश होता है ओड नंबर, ODD ओड NUMBERS यानी ओड नंबर। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या का जस्ट उल्टा, सम संख्या का उल्टा। जो संख्या 2 से कटे उसे क्या कहते हैं? सम। जो 2 से न कटे, जो 2 से कटे सम, जो 2 से ना कटे उसे क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना कटे वो संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे समझिए 1 3 5 7 9 11 13, यानी एक अंक छोड़ के दूसरा, यानी एक संख्या छोड़ दूसरी संख्या, तीसरी संख्या छोड़ फिर चौथी संख्या, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। अब सवाल आता होगा कि सर अभी आप बोले कि जो संख्या में 2 से भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 आप क्यों लिखे हैं? 1 क्या विषम संख्या होती है? हाँ, 1 भी क्या होती है? विषम संख्या होती है, यानी उसी कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे समझिए इसको, जैसे आपको बोल दे कोई 1 और 10 तक में कितनी सम संख्या है, कितनी विषम संख्या है। हम जब एक क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना तो एकदम क्लियर ही समझ में आएगा। जब हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो क्लियर समझ में आएगा कि संख्या के बीच में हम कितने, कैसे सम संख्या कैसे निकालेंगे, विषम संख्या कैसे निकालेंगे, भाज्य कैसे निकालेंगे, अभाज्य कैसे निकालेंगे। लेकिन थोड़ा एक एग्जाम्पल तो बता देते हैं। कोई पूछ दे 1 और 10 के बीच कितने सम संख्या है, विषम संख्या, तो पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें विषम सम संख्या पर देखते सम संख्या कौन कौन होगी? 2 4 6 8 10, ये सारी संख्याएं क्या है? सम संख्या है। यानी 1 से 10 के बीच, 1 से 10 तक सम संख्या कितनी है? सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, कितना? 5। वही पूछ दे 1 से 10 तक, 1 से 10 तक विषम संख्या कितना है? 5। तब ना दोनों मिलकर हुआ 10 तक संख्या है ये। यदि हम 1 को नहीं लेते हैं तो क्या होगा? सम संख्या की संख्या 5, विषम संख्या की संख्या 9, लेकिन संख्या तो 10 तो है, फिर एक संख्या गई कहाँ? इसीलिए 1 को क्या रखा गया है? विषम के कैटेगरी में। कहाँ रखा गया? विषम के कैटेगरी में। समझने में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सम और विषम हम समझ लिए, अब चलिए हम समझते हैं भाज्य संख्या। आपने सुना होगा क्या? भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। हम भाज्य संख्या पता है बच्चों क्या बोलते हैं? इसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक। इसका एक और नाम है क्या? यौगिक संख्या। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या। पता था? इंग्लिश तो कंपोजिटिव नंबर। क्या होता? कंपोजिटिव नंबर। COMPOSITIV, कंपोजिटिव NUMBR नंबर। ठीक है ना? तो कंपोजिटिव नंबर कहते किसे हैं? यानी भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या कहते किसे हैं? बता सकते हो किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से अधिक, जो संख्या में 2 से अधिक वर्गमूलखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा गौरी, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? बोलने का प्रयास किया, बैठ जाओ। यानी कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या का, सीधा समझो, जिस संख्या का यानी जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसको मिटा दें। 2 से अधिक गुणनखंड हो। सीधा याद करना। क्या? जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो। हाँ, एक बात और पूछ देगा कि कहीं लिखा हुआ रहता है कि जिस संख्या का 2 से अधिक अपवर्तक हो।
अपवर्तक समझते हो? अपवर्तक समझ में आता है? बताएंगे अपवर्तक। अपवर्तक जब एलसीएम एचसीएफ क्लास चलेगा ना, तो उसमें बताएंगे कि अपवर्तक क्या होता है, अपवर्त क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या चलता है, यहाँ क्या दे देगा, गुणनखंड या अपवर्तक एक ही चीज होता है। क्या होता है? गुणनखंड या अपवर्तक एक ही चीज होता है। कोई कंफ्यूजन? यानी जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड या अपवर्तक हो, जैसे क्या हो जाएगा बता सकते हो कोई? जैसे जैसे क्या होता है? जैसे हो जाएगा 2 से अधिक तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20 अनंत तक। ये सारी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या। अब हम कैसे समझेंगे सर कि भाज्य संख्या है? क्या यहाँ तो दिक्कत हो रही होगी, कैसे समझेंगे? तो अभी मैंने क्या लिखाया है, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो क्या सर 4 का 2 से अधिक गुणनखंड है 100%। देखिए 4 में किस किस संख्या से भाग लग रहे हैं देख लेते हैं। 1 से भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। क्या देखिए 2 से अधिक अपवर्तक है कि नहीं है? और ये 2 से अधिक अपवर्तक है कि नहीं है? यानी 4 में 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है। यानी कि 4 का जो है ना 3 अपवर्तक, कितना? 3। यदि 2 से ज्यादा होगा तो भाज्य संख्या कहलाएगी, यानी यौगिक संख्या कहलाएगी, है ना। यदि 2 से अधिक अपवर्तक होगा तो उसे क्या कहेंगे हम? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। 6 में किसी संख्या से भाग लगती है? 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा। 4 संख्या से 4 अपवर्तक है ना। कह देगा यहाँ पे क्या लिया हम? 8 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा। 9 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा और 9 से लगेगा। 2 से अधिक गुणनखंड जिसका होगा वो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसमें आता है इसके बाद अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। इसको एक और नाम है या रूढ़ संख्या। क्या? रूढ़ संख्या। क्या नाम है? रूढ़ संख्या, है ना। क्या होता है? इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम, PRIME, प्राइम, NUMBR नंबर। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कोई बता सकते हो? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड हो उस संख्या का भाज्य संख्या। वेरी गुड। यानी कि जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड हो। क्या हो? केवल 2 ही गुणनखंड हो। गुणनखंड को अपवर्तक भी बोलते हैं, पता है बच्चों? केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे क्या बोलेंगे हम? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। जैसे में क्या क्या हो जाएगा बता सकते हो? जैसे में क्या क्या? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, है ना। आगे जाते रहेगा। और क्या होगा? 23 बाद 29, 29 बाद 31, है ना। ऐसे जाता ही रहेगा। तो कैसे आप बताइए? ये जो 2 है, 2 सारे 2 तो सम संख्या भी है। फिर अभाज्य संख्या कैसे है? इकलौता 2 है जो सम अभाज्य संख्या। क्या है? इकलौता 2 है। क्या है? सम अभाज्य संख्या। हम 2 को क्या बोलेंगे? सम अभाज्य संख्या। नोट में लिख लीजिए, 2 को सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 क्या है? 2 सम अभाज्य संख्या है। 2 सम अभाज्य संख्या है। क्या है? 2 सम अभाज्य संख्या है ना। यानी 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। क्यों अभाज्य संख्या है? सवाल आ सकता है, पूछ देंगे क्यों अभाज्य संख्या है? गौरी, क्यों अभाज्य संख्या है 2? क्योंकि अगर 2 का हम अपवर्तक निकालते हैं ना, गुणनखंड जब करते हैं, गुणनखंड जिसको बोलते क्या? फैक्टर। अगर उसका फैक्टर निकालते हैं ना तो कितना निकलता है? 2 में किसकी संख्या से भाग लग रही है? 1 से और स्वयं से। वो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। हाँ याद रखिएगा, अभाज्य संख्या एक और डिफिनेशन,
वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटे, ऐसे बोल सकते हो, वह संख्या जो एक से और स्वयं कहे तो, जैसे 2 है, 2 में 1 से भाग लग रहा है और 2 से भाग लग रहा है। 3 है, 3 में 1 से लगेगा और 3 से लगेगा। 5 में 1 से लगेगा और 5 से लगेगा। 7 में 1 से लगेगा और 7 से लगेगा। 11 में 1 से लगेगा और 11 से लगेगा। यानी वे संख्या जो एक से और स्वयं से कटे हुए उसे क्या बोलेंगे, आभाज्य संख्या। या चलिए तब आगे रूट संख्या, यहाँ तो नोट कर लिए हो। चलिए हम क्या पढ़ लिए, आभाज्य संख्या। अब इसी में क्या आता है, सह आभाज्य संख्या। क्या आता है बच्चों, सह आभाज्य संख्या। क्या आता है, सह आभाज्य संख्या। हम समझते हैं कि सह आभाज्य संख्या क्या होता है। सह अभाज्य संख्या, तो सह आभाज्य संख्या किसे कहते हैं बता सकते हैं। इंग्लिश होता है इसका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। सह आभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जिसका मौसो क्या हो, 1 हो। जिसका मौसो क्या हो, जिसका मौसो 1 हो। क्या हो, जिसका मौसो 1 हो। 2 या 2 से अधिक वे सभी प्राकृत संख्याएं जिसका मौसो क्या हो, 1 हो, सभी क्या कहलाएगी, सह आभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, हम ले लेते हैं कि 3 और 5 ये क्या है, आभाज्य संख्या के समूह है ना। इसमें कोई प्राकृत संख्या नहीं, प्राकृत संख्या दोनों। इसका अगर हम निकालेंगे गुणनखंड तो इसका मौसो क्या आएगा, अगर मौसो निकालो तो 3 और 5 का देखना एक ही आएगा मौसो। हम निकाल के देख लेते कैसे सर, तो ऐसे सर 3 और 5 का मौसो निकालने आता है। 3 एकम 3, 2 बचेगा। अब 3 इधर आएगा, 2 एकम 1 बचेगा, 2 को लाएंगे, 1 दूना, मौसो कितना आया, 1। यानी जिस वे सभी प्राकृत संख्या, यानी 2 या 2 से अधिक वे सभी प्राकृत संख्या जिसका मौसो 1 हो, क्या हो, जिसका मौसो 1 निकले, वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, सह आभाज्य संख्या। क्या हो जाएगी, सह आभाज्य संख्या। जैसे हम और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते 5 और 11, ये क्या हो जाएगा, ये भी सह आभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सह आभाज्य संख्या। हम ले लेते हैं 8 और 11, ये भी सह आभाज्य संख्या हो जाएगी। कि दोनों का एलसीएम महत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 1। कितना आएगा, यानी इसका फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसका 1 क्या होगा, उभयनिष्ठ आएगा। क्या दोनों में, उभयनिष्ठ आएगा। यानी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, है नहीं। इसको ऐसे ही बोल सकते हो, 2 या 2 से अधिक वे सभी प्राकृत संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। क्या हो, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो या जिसका मौसो 1 हो, बात एक ही होता है। ठीक है ना। चलो अब कहोगे, यहाँ सवाल आएगा कि सर यहाँ तो अभाज्य संख्या पढ़ा रहे हैं, 11 तो अभाज्य संख्या है, नहीं 8 अभाज्य संख्या है। 8 क्या है, सम संख्या है, भाज्य संख्या है। सम संख्या भी है, भाज्य संख्या भी है, लेकिन ये अभाज्य संख्या तो है नहीं। फिर आप लिए सह आभाज्य संख्या, लिए कैसे, देखो यहाँ देखो, हम यहाँ क्या बताएं, प्राकृत संख्या। हम ये नहीं बोले हैं कि यहाँ वे सभी आभाज्य संख्या, हम क्या बोले हैं, प्राकृत संख्या। डिफिनेशन में क्या होता है, वे सभी प्राकृत संख्या जिसका आभाज्य गुणनखंड 1 हो, जिसका मौसो 1 हो, वे सारी संख्या क्या कहलाएगी, सह आभाज्य संख्या कहलाएगी। यानी कि 8 और 11 का हम अगर आभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो कितना होता है, सह आभाज्य है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में गौरी। चलें आगे। चलिए, एक होता है इसमें जुड़वा आभाज्य संख्या। क्या होता है, जुड़वा आभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। इंग्लिश का ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है, TWIN ट्विन, PRIME प्राइम, NUMBER ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर। समझो इसको, थोड़ा इसको समझो। देखो इसको हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा इसको समझो। क्या हाल आदित्य,
ठीक है। और इसको हम क्या पढ़ेंगे, जुड़वा आभास संख्या। देखो आभास, दो आभास संख्याओं का ऐसा युग्म, दो आभास संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका अंतर क्या हो, 2 हो। समझो, दो आभास संख्याओं का, खुश रहो, दो आभास संख्याओं का, बैठो, दो आभास संख्याओं का, दो आभास संख्याओं का, दो आभास संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका अंतर क्या हो, जिसका अंतर 2 हो, क्या कहलाएगा वो, स आभास संख्या। क्या कहलाएगी वो, स आभास संख्या। कैसे, समझो, क्या बताए, दो आभास संख्याओं का ऐसा, समझ लो पहले फिर लिखना, दो आभास संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका अंतर क्या हो, 2 हो, क्या हो, जिसका अंतर 2 से क्या बोलेंगे, जुड़वा आभास संख्या। क्या बोलेंगे, जुड़वा आभास संख्या। जैसे समझेंगे, जैसे अब हम दो आभास संख्या ऐसा क्या उठाएंगे जिसका अंतर 2 हो, तो ले लेते हैं। देखो 3 और 5 क्या हो जाएगा, 3 और 5, 5 और 7, और खुद और क्या है, 11 और 13, और हो जाएगा 17 और 19, और क्या हो जाएगा, और आगे हम बढ़ते जाएंगे तो और सब जाता जाएगा, है ना। तो क्या है, देखो यहाँ पे समझो, 3 और 5 का अंतर कितना होगा, 3 और 5 का अंतर 1, कितना होगा जी, 2, 3 और 5 का अंतर कितना होगा, 2 होगा। यानी 3 से 5 5 में से 3 को घटाएंगे कितना होगा, 2, है ना। आभास संख्या है, 3 भी आभास संख्या, 5 भी आभास संख्या, और दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, कितने का है, 2 का है, इसीलिए क्या है, जुड़वा आभास संख्या। अब इसका देखो, 5 भी आभास संख्या, 7 भी आभास संख्या, दोनों का अंतर कितना है, 2, तो ये भी क्या है, जुड़वा आभास संख्या। समझो इधर, पहले गौरी बाद में उतारना। अब 11 है, 13 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 2, और क्या है, अंतर 2 है, आभास संख्या भी है, क्या, जुड़वा आभास संख्या। अब कहोगे सर हमको एक बात बताइए, 9 क्या है, 9 आभास संख्या नहीं है, 9 क्या है, 9 क्या है, भास संख्या है। अब इसमें देखो क्या है, 3 और 5 क्या है, 100 आभास संख्या है। पूछ देगा 3 और 5 तो 100 आभास संख्या, सर यहाँ तो 100 आभास संख्या पता है, 3 और 5 100 आभास संख्या भी है और जुड़वा आभास संख्या भी है, 100 आभास संख्या भी है, जुड़वा आभास संख्या भी है, ठीक है ना। वैसे 5 और 7 100 आभास संख्या भी है और जुड़वा आभास संख्या भी है। जुड़वा आभास संख्या समझने में कहीं से कोई दिक्कत, क्लियर समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और इसमें होता है, देखिए जो अभी तो नहीं पढ़े होगे तुम लोग, संपूर्ण संख्या। क्या होता है, संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं बता सकते हो, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं बता सकते हो, पता है, लिखा है नहीं, देखो जब दी गई संख्याओं के, जब दी गई संख्याओं के, जब दी गई संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना होता है। क्या, 2 गुना हो या होता है, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संपूर्ण संख्या कहलाएगी, संपूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे अब ऐसी कौन सी संख्या है कि उसके सभी प्राइम फैक्टर का योग उस संख्या का 2 गुना होता है। जैसे देख लो एग्जाम्पल में 6 है, 6 अगर हम तो 6 का हम करते हैं, 6 के इसका प्राइम फैक्टर तो क्या क्या होगा, 6 में 6 गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 और 2 और 3 और 6, इन सब को जोड़ो। क्या बोले हैं, दी गई संख्या के उसके प्राइम फैक्टर गुणनखंडों का योग अगर उस संख्या का 2 गुना होता है,
यानी दी गई संख्या के सभी गुणनखंडों का योग यदि उस संख्या का दोगुना होता है तो वह संख्या क्या होगी? संपूर्ण संख्या कहलाएगी। समझिए समझिए समझिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक है, हम सबको कर देंगे जोड़। क्या करेंगे? जोड़। जोड़ो कितना होता है? 2 1 3 3 6 6 12। क्या देखो 6 का दुगुना है? 6 का इसका प्राइम फैक्टर दुगुना है। यदि 6 का प्राइम फैक्टर से दुगुना है तो 6 क्या है? संपूर्ण संख्या। 6 क्या हो जाएगा? संपूर्ण संख्या। 6 क्या हो जाएगा? संपूर्ण संख्या। क्या होगा? फिर से समझिए, यदि दी गई संख्या का सभी गुणनखंडों का योग यदि उन संख्या का दोगुना हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या कहलाएगी, है ना। और एक है 28। क्या है? 28। अब 28 का गुणनखंड करो, क्या होता है? 1 2 और क्या होगा जी? 4 और 7 और 14 और 28 होगा ना। सबको जोड़ के देखो कितना होता है। देखो 100% इसका दुगुना होगा। कैसे होगा सर? देखो 2 1 3 4 7 7 14 14 28 28 28 ना हो जाएगा 56। क्या हो जाएगा? 56। क्या देखो 28 गुना 2 करके देखो 56 होता है। 8 9 16 24 चल 1 2 9 4 1। क्या 56 आया ना। यानी 1 से अगर देखो 6 है, इसके बाद कोई संख्या ले लो, किसी संख्या का जो इसका अभाज्य गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना नहीं होगा, है ना। लेकिन यही है कि इतना के 6 है और 28 है। इसके बाद कौन संख्या है सर? तो ये होमवर्क आप सबके लिए है कि हमको देखना है इसके बाद कौन सी ऐसी संख्या है या नहीं है कि इसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना होता है। एक घर से करके तुम सब करके लाओगे, ठीक है। और आप सबके लिए होमवर्क है, आप अगर आपको लगे कि सर ये संख्या का सभी गुणनखंडों का योग इस संख्या का दोगुना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब ठीक है ना। समझेंगे परिमेय संख्या। क्या समझेंगे? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं आप बताइए हमको। बहुत बढ़िया। यानी जो संख्या p/q के रूप में हो, है ना, या जो संख्या p/q के रूप का हो, जो संख्या p/q के रूप का हो उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। इसमें समझिए, इसको ये समझना बहुत जरूरी है, जहां p और q क्या है? p और q कोई पूर्णांक हो। क्या हो? p और कोई पूर्णांक हो तथा q = नॉट 0। इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या? तथा q = नॉट 0। p और q कोई पूर्णांक संख्या, कोई पूर्णांक हो। ये पूर्णांक होता है क्या है? पूर्णांक क्या होता है? जब प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता तो वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या बात है, आप बताइए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? याद करवाए थे, अभी जस्ट बोले हो, हम अभी भी पूछे थे। क्या होता है पूर्णांक संख्या? जब प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूर्ण थोड़ा बोला है, क्या बोला है? पूर्णांक बोला है, पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है? शून्य भी होता है, प्राकृत संख्या भी होता है और ऋणात्मक प्राकृत संख्या भी होता है। क्या क्या होता है समझो। यदि पूर्णांक संख्या में क्या होता है? धनात्मक प्राकृत संख्या भी होता है, ऋणात्मक प्राकृत संख्या भी होता है और शून्य भी होता है। यानी तीनों के संग्रह ही क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है ना। याद रखो। यानी क्या होगा? इसका p और q कोई पूर्णांक हो, और पूर्णांक कहते किसे हैं? जब पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को मिला दिया जाता है तो क्या कहलाता हो? पूर्णांक संख्या कहलाता है ना। तो जैसे यानी इसका p और q कोई पूर्णांक, तो पूर्णांक का मतलब माइनस प्लस कुछ में भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि माइनस वाला नहीं होगा, अंश प्लस वाला हर नहीं होगा। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, समझिए। जैसे परिमेय संख्या का जैसे हम पढ़ेंगे, क्या जैसे क्या हो जाएगा? √4 √1/4, ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। 3/2 ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, है ना।
5/4 ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, यानी इत्यादि। या नहीं तो ऐसे भी 4.2 ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, यानी इत्यादि, है ना। ये भी जिसका शांत आवर्ती है, जिसका शांत दशमलव प्रसार है, वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय। यानी रूट वाला आप कहोगे सर ये रूट में कैसे परिमेय संख्या है, इसका रूट निकलेगा भाई, निकलेगा जी। हम सब समझ लेते हैं। हम क्या दिए, रूट अंडर 1/4, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 1/2 गुना 2 ऐसे लिख सकते हैं। यानी रूट में क्या होता है, जोड़ा में से एक बाहर आता है। रूट में क्या होता है, रूट पढ़े हो, रूट में जोड़ा में से एक बाहर निकलता है ना। और घन इसमें घन में क्या होता है, कब रूट में 3 में से एक जोड़ा निकलता है। ये क्या है, वर्ग है, वर्ग रूट है, तो वर्ग रूट में क्या जोड़ा में से एक निकलता है, इसमें से एक निकल जाएगा, इसमें से 2 में से एक 2 निकल जाएगा, 2 1/2 परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा, जैसे सम विषम, सम का उल्टा विषम, भाज का उल्टा अभाज, है ना, योगी का उल्टा रूढ़, क्या उसी तरह परिमेय का उल्टा अपरिमेय। ये क्या होता है, p/q के रूप में हो वो नहीं हो, है ना। जो p/q के रूप में ना हो, या जो संख्या p/q के रूप में ना लिखा जा सके ना, जो संख्या p/q के रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके, है ना, ना लिखा जा सके, क्या कहलाएगी वो संख्या, अपरिमेय संख्या। जैसे समझो, जैसे मैं ले लेते रूट अंडर 7, रूट अंडर 5, है ना, 3.222222 अनंत तक, है ना, तो की संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी। यानी रूट 7 का भी अगर रूट तोड़ेंगे ना, अनंत तक जाएगा, 5 का भी, ये तो है ही, अशांत अनावर्ती है ये है, तो ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब चलो हम क्या बोले, अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जब मिला देंगे तो क्या बनेगा, वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, कोई खड़ा होकर बता सकते हो। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित कर दिया जाता है तो हाँ, बहुत बढ़िया। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, या मिला दिया जाता है, सम्मिलित कर दिया जाता है, तो वह संख्या क्या कहलाती है, तो वह संख्या समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे तो परिमेय अपरिमेय संख्या का संग्रह करेंगे हम, तो परिमेय संख्या यहाँ है, क्या है, रूट 4 है, रूट अंडर 1/4 है, 3.4 है, इत्यादि। इसमें हम क्या लगा देंगे, ये सब लगा देंगे, क्या, रूट 7, रूट 5 इत्यादि, है ना। ये सब संग्रह क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे इसको हम, वास्तविक संख्या, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की क्लास समझ में आया होगा। और इसी तरह वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जाइए, आप मेरा चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा को दबाना मत भूलिएगा। और घंटा दबाने से ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको